में हमने जहां तक किया था उसी के आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 एंड क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 से हम कर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। State which of the following are finite और इनफाइनाइट, ठीक है। इनमें से कौन से फाइनाइट और कौन से इनफाइनाइट। तो फर्स्ट नंबर इज the set of lines which are parallel to x axis। बोलो क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। So tell me whether this is finite or infinite। So just unmute yourself and then tell me whether this is finite or infinite। फाइनाइट। फाइनाइट। बेटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितनी लाइंस हो सकती है मुझे बताओ। इनफाइनाइट। दिस कैन नॉट बी काउंटेबल, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस हो सकते हैं। So this is infinite, ठीक है। Now next one, next one is the set of letters in English alphabets, ठीक है। The set of letters in English alphabets। बोलो क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा इनफाइनाइट बनेगा। फाइनाइट। वेरी गुड, ऑब्वियसली फाइनाइट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, the set of numbers which are multiple of 5। बोलो क्या आंसर होगा, क्या बनेगा बेटा बोलो। हाँ 5 के मल्टीपल नंबर्स कितने हो सकते हैं। 5 के मल्टीपल इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बनेगा ना, इसके तो पता ही नहीं है कितने नंबर। इनफाइनाइट। बिल्कुल सही, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर है द सेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। फोर्थ नंबर है द सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ। बोलो इनफाइनाइट। फाइनाइट। फाइनाइट नहीं बोल सकते, इनफाइनाइट। दिस इज इनफाइनाइट। कितने काउंट करोगे बताओ, कुछ काउंट नहीं कर सकते ना। कई ऐसे भी छोटे छोटे जानवर होते हैं जिनका कुछ पता ही नहीं रहता। आज के डेट में भी ओशन के अंदर में कई नए नए वहां पर एनिमल्स मिल जाते हैं, तो अभी तक तो पता ही नहीं कि धरती पे कितने जानवर हैं। कई ऐसे ऐसे एरिया है जहां तक आज भी इंसान नहीं पहुंच पाए। तो सेट ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ इज इनफाइनाइट, ठीक है। कभी डिस्कवरी देखो, उसमें पता चलेगा कई ऐसे जानवर होते हैं जो कई बार अचानक से दिख जाते हैं, जिनके बारे में हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। तो दे आर इनफाइनाइट, ठीक है।
नेक्स्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स passing through origin. Finite. Infinite. जीरो जीरो से पास होने वाले कितने सर्कल बन सकते हैं? इनफाइनाइट, ऑब्वियसली। Infinite. हाँ, इनफाइनाइट होगा क्योंकि इसका तो कुछ पता ही नहीं है ना कितने होंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग खुद ही कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी के एलिमेंट्स दिया हुआ, उसको तुमको देख के बताना है कि ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज ऑब्वियस, ये तुम अपना बुक में देख के उसको कर लेना, बहुत इजी। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 में आ रहा हूं। ठीक है, चलो अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया हमने, मतलब उसको तुम पढ़ लोगे, हो जाएगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, so it is given that are the following sets are equal। ठीक है, इसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है a इक्वल टू 2,3 and b equal to x such that x is the solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। ठीक है, तो मुझे जरा जल्दी से बता दो, मैंने तुम लोग को अनम्यूट कर दिया है। आर द टू सेट्स आर इक्वल और नॉट? मीन्स फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, x square plus 5x plus 6 equal to 0। Simply you can factorize it and then find the values of x. Sir, no. No, obviously, because the value of b, देखो, if we put x square plus 5x plus 6 equal to 0, its factors are 2x and 3x. Obviously, so x plus 2 plus 3 x plus 2. So this will be x plus 2 into x plus 3 equal to 0. If I consider x plus 2 equal to 0, another one x plus 3 equal to 0, we get two x is equal to values of -2. x. Minus 2 and minus 3. So the value of b is -2 and -3, and value of a is 2,3. Therefore we can say a not equal to b। आई बात समझ में? तो इसलिए a not equal to b हो गया। चलो नोट करते जाओ। अब मैं आ रहा हूं सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है? a इक्वल टू x such that x is letter of the word follow, FOLLOW, and b equal to y such that y is letter of the word wolf, WOLF। ठीक है, तो बताओ क्या दोनों सेम है या नहीं?
सर इक्वल है। इक्वल है। यस सर इक्वल है सर। ए के लिए हो गया, देखो फॉलो है, मैंने क्या बताया था, जब हम सेट्स के अंदर एलिमेंट्स को लिखेंगे तो एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब सबसे पहले हो गया एफ, देन ओ, देन एल एंड देन डब्ल्यू। यहाँ पर 2 बार एल है, लिखेंगे एक ही बार, 2 बार ओ है, एक ही बार ओ लिखेंगे। एंड बी इक्वल टू बन गया सिमिलरली डब्ल्यू ओ एल एफ। सीक्वेंस कैसा भी हो बट एलिमेंट्स तो सेम है, हेंस ए इक्वल टू। ठीक है, आई थिंक तुम लोग को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे एलिमेंट्स हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, सारे सेट्स हमारे पास गिवन है, उसमें से वी हैव टू फाइंड व्हिच सेट्स आर इक्वल। ठीक है, ये तुम लोग क्वेश्चन देख करके इसको बड़े आसानी से कर सकते हो कि वो उस सेट का मतलब कौन कौन से सेट्स इक्वल हैं, वो हम उसको देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हमारा कंप्लीट। ठीक है, तो शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन? हैड यू डन और नॉट? सर डन। डन, ठीक है, मैं थोड़ा सा और वेट कर ले रहा हूं। चलो, नेक्स्ट डेफिनेशन इज सबसेट। ठीक है, सबसेट। ठीक है, लेट A and B are two sets such that A and B are two sets such that all elements of A are present in B. Okay, then A is said to be subset of B. Okay, and written as a subset of. Okay, means if A and B two sets are given and all elements of A are present in B, then A is said to be subset of B. ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं। A equal to 1 2 3 4, B equal to 1 2 3 4 5. So all elements of A are present in B. देखो जरा, है ना, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, सो इट इम्प्लाइज दैट A सबसेट ऑफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैटर्न A सबसेट ऑफ B का। ठीक है, तो यही हमारा दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 में हमारा पूरा यही सबसेट से रिलेटेड सब चीजें इसमें थी। ठीक है, चलो जरा जल्दी से एग्जांपल नोट कर लो इसको, इसके बाद मैं तुम लोग को अभी दोबारा अभी अनम्यूट करूंगा। So if done, then just give me thumbs up. And if any doubt, then raise your hand. ठीक है, तो सर आ गया
आ गया? वो ऐसा मतलब एक पार्ट है। पार्ट नहीं है वो, ठीक है। वो क्या है? एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू, ठीक है, एक्सरसाइज 1.3 इज रिलेटेड टू सबसेट, ठीक है। हाफ पोर्शन जो है सबसेट से रिलेटेड है, हाफ पोर्शन में अलग पैटर्न। तो पहले जो हाफ पोर्शन है पहले हम उतना करेंगे, बाद में जो हाफ पोर्शन आएगा उसके लिए अलग चीज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, मेक करेक्ट स्टेटमेंट। मीन्स इधर सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? सबसेट, इसका मतलब हो गया सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट, ठीक है। सो फर्स्ट नंबर में हमारे 2, 3, 4 fill in the blanks, 1, 2, 3, 4, 5. Just tell me whether this is subset or not. सर सबसेट है। Yes, this is subset. हो गया? Next, second number. Why this is subset? Because 2, 3, 4 and 2, 3, 4 means all elements of first set present in set B. So first set is subset of second set. ठीक है? Next one. X such that X is a, ठीक है, X is a student of class 11 of your school, ठीक है। उसके बाद है fill in the blanks. नेक्स्ट उसके बाद दिया है X such that X is a student of your school. बोलो क्या बनेगा? सर सबसेट नहीं है सर। नॉट सबसेट। हाँ, सर क्या सबसेट बना? नहीं है। सबसेट नहीं है। जैसे तुम लोग का स्कूल है, ठीक है, तुम लोग के स्कूल में, एक मिनट, तुम लोग के स्कूल में 1 से लेकर 10 तक या नर्सरी से लेकर के 10 तक सारे स्कूल के बच्चे हैं, ये बड़ा सेट हो गया, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बड़ा सेट है, ठीक है, उसके अंदर एक छोटा सेट है, बड़ा सेट है उसके अंदर एक छोटा सेट है, ठीक है। अब देखो इस छोटे सेट के अंदर में क्या है, इस छोटे सेट के अंदर में 11th के सारे बच्चे हो गए, बड़े सेट के अंदर बाकी हो गए, नर्सरी हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 12, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B। A क्या है? A is the set of all students of 11th class and B is the set of all students of the school. Okay, so all elements of A are present in B. हो रहा है? All elements of A are present in B. So A is the subset of B. ठीक है? तो A is subset of B. ठीक है? A के सारे एलिमेंट क्या है? B में प्रेजेंट है। A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, मतलब बड़ा सेट हो गया B, छोटा सेट हो गया A, तो इसलिए A क्या बन गया? B का सबसेट, ठीक है। समझ में आई बात? बात क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो हम आते हैं अब नेक्स्ट वाले में, थर्ड नंबर।
थर्ड नंबर इज, थर्ड हो गया हमारा। चलो लोग लग रहा है आंसर देख के बताया था मैंने, ये सेकंड की जगह ये हमारा थर्ड था और अभी हमारा है सेकंड, ये सेकंड। ठीक है, तो ए बी सी, fill in the blanks, बी सी डी। बताओ मुझे, सबसेट है सर सर। सबसेट नहीं है। ये सबसेट नहीं है। अरे ए बी सी है, यहाँ बी सी डी है, बी और सी तो कॉमन हो गया, बट इसमें ए अलग है और ए जो है इसमें प्रेजेंट नहीं है सेकंड वाले में। ठीक है, सेकंड वाले में ए प्रेजेंट नहीं है। देखो यहाँ पे ए प्रेजेंट है बट ये वाले सेट में ए प्रेजेंट नहीं है। तो ए क्योंकि सेकंड वाले सेट में प्रेजेंट नहीं है, कंडीशन क्या होती है सबसेट की, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी। तो यहाँ पर ए का एक एलिमेंट रह गया जो कि बी में नहीं है, सो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट में। सर। हाँ बोलो। सर फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था 3 2 3 4 है और सर हाँ। दूसरे वाले में 1 2 3 4 5 है। बिल्कुल सर सही है। उसमें भी तो ऊपर भी तो कॉमन था। अरे देखो, ए से बी जाना है, बी से ए नहीं आना है। ठीक है, ए से बी तक जाना है, बी से ए तक नहीं आना है हमको। मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, बट जरूरी नहीं है ना बी के सारे एलिमेंट ए में हो। डेफिनेशन मैंने क्या लिखा है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, मतलब इधर वाला ए है, ये वाला बी है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, but this is not necessary that all elements of B are present in A. ठीक है, A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए, B के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ज्यादा जितने हो चलता है। तो 2 3 4 यहाँ दिख रहा है ना, ये 2 3 4, यहाँ भी 2 3 4 है, उसके अलावा जितना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो ये B और C तो है, यहाँ भी B और C है, बट ए यहाँ पे रह गया। इसमें अगर ए दे देते, मान लो यहाँ पे मैं ए को इंक्लूड कर दूं, तो ए अगर इंक्लूड होगा तो फिर ये हमारा सबसेट बन जाए। ठीक है, बट ए उसमें नहीं है, इसलिए ये सबसेट, इसलिए वो सबसेट नहीं। ठीक है, अभी आते हैं हम नेक्स्ट वाले में, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर होगा x such that x is a circle, x is a circle in a plane। किसी प्लेन के ऊपर में एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। दूसरा सेट दिया है x is a circle in the same plane with radius one unit. Okay, x is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब बताओ मुझे, this is a सर subset सबसेट of, नहीं है सर। हाँ बिल्कुल ये सबसेट नहीं। ठीक है, अगर इसका उल्टा कर दूं तो सबसेट बन जाए। ठीक है, ये जैसे ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए बी का सबसेट नहीं है, लेकिन बी जो होगा वो ए का सबसेट है। ठीक है, क्योंकि बड़ा सेट तो ए हो गया ना, एक प्लेन के ऊपर में एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, और बी जो है प्लेन के ऊपर में सर्कल है बट इट्स रेडियस इज 1। तो मतलब बी वाला छोटा हो सकता है, ए वाला बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज नॉट। अब हम आते हैं नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट वन, फोर्थ हो गया हमारा। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर। फिफ्थ है
x such that x is a triangle in a plane. ठीक है, fill in the blanks. उसके बाद दे दिया x such that x is a rectangle in the plane. बोलो क्या बनेगा? सर सबसेट नहीं है सर। हाँ, वेरी गुड, दिस इज नॉट द सबसेट. ठीक है, दिस इज नॉट द सबसेट. तो ये हमारा सबसेट नहीं बनेगा. ठीक है, अब आ जाते हैं इसी का 6th नंबर. x such that x is an equilateral triangle in the plane. ठीक है, उसके बाद fill in the blanks है x such that x is a triangle in the same plane. बोलो. सर सबसेट है सर। Obviously this is subset. सबसेट हाँ, तो ये हमारा सबसेट बन जाएगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल के ही एक टाइप में आता है. ठीक है, एंड ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, तो ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है, उसमें एक पर्टिकुलर आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल. मतलब सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल के टाइप में आ रहे हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ डी. ठीक है, लास्ट हमारे पास है, ओरली बता दो. x इज एन इवन नेचुरल नंबर, पहला सेट है. दूसरा x इज एन इंटीजर. बोलो क्या बनेगा, सबसेट बनेगा नहीं बनेगा? सर है सबसेट। ऑब्वियसली इवन नेचुरल नंबर, इंटीजर